अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को सलाम अर्ज़ है। और जुम्मा अल करीम, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। खैर, काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के सामने फिर आया हूँ। इशू तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, स्टेटस तो आप लोग देख लिए हैं, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर, जबकि सारे आलम में एक ये कोरोना वायरस का जिस तरीक़े से उधम मचे हुआ है, उसके बावजूद ये हमारे कॉलेजेस और स्कूल के ज़िम्मेदारान बच्चों को टेलीफोना करके उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन को परेशान कर रहे हैं। जबकि स्कूल्स भी खुले नहीं है, ना कॉलेजेस खुले, फिर भी ऑनलाइन फीस भरना कहते। भाई ऑनलाइन फीस भरना कहते तो खैर अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से ये लोग डरते नहीं हैं, परवरदिगार से, या इनके पास ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है। इनके पास ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है। तो वही इशू के लिए बैठा हूँ, ज़रा बहुत दिनों के बाद बैठा, धड़ाधड़ शेयर कर लो, लोगों को जॉइंट कर लो, ज़रा इनको लगेंगे, इनको एक नसीहत करेंगे, ज़रा इनको समझेंगे। इन्हों माने ठीक है, नहीं माने तो जो है सो फिर सरकारों को भी बीच में लेके आएंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। अगरचे इन्हों समझ गए, मान लिए ठीक है, नहीं माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके ऊपर क्या करना है वो ऊपर से कराएंगे हम इंशाअल्लाह। क्योंकि हम देखो भाई, अब आप लोगों को खुद अच्छी तरह पता है कि लोगों को खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। पहले दुनिया इतना परेशान है ये कोरोना वायरस जैसे वायरस को लेके, और ये हमारे कॉलेजेस के और स्कूलों के प्रिंसिपलों को और ज़िम्मेदारान को और ये इंतज़ामिया को सांप सूंघ गया नहीं मालूम, या इनको कौन सा ऐसा वायरस दिमागों में घुस गया नहीं मालूम, जो इनको समझने से कासिर है। जबकि बच्चों को नसीहत करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए स्कूलों को भेजा जाता, लेकिन अब इनको कौन पढ़ाए? ये इन बदतमीज़ों को अगरचे लोग लाके दिए तो कहाँ से दे, मेरे को ये बताए। सबसे पहले कोई रास्ता बताने दो इनको, इंशाल्लाह अमल करेंगे उस पे। जबकि तुम्हारे पास शुरू से लूटते हुए आए, चाहे कॉलेजेस के जिम्मेदारान हो या स्कूलों के हो, खून चूसने का काम तो तुम लोग सरकारों के बाद तुम्हारा रहता है। लूटते हुए आए, चूसते हुए आए, बर्बाद करके रख दिए। लेकिन ना अब चूसने के लिए तुम्हारे पास खून भी नहीं है, खून भी नहीं मिलता तुम्हारे को, क्योंकि ये पढ़ाने वाले मजबूर माँ बाप अपना खून बेचकर, अपनी जायदादें बेचकर तुम्हारे को फीसें भरते रहे, पढ़ाते रहे बच्चों को। जब ये ऐसा वक्त आ गया तो तुम्हारा काम क्या बनता? तुम स्टूडेंट्स की मदद करना, तुम एक ऐसा मैसेज देना जिससे चार को पता चल सके, ताकि तुम एक जिम्मेदार हो, तुम एक समझदार हो। लेकिन क्या हो गया, ये स्कूल के और कॉलेजेस के इंतजामिया को मेरा सवाल है, इनसे ज़रा दबा के शेयर करो, पहुंचा दो उन नालायकों तक। जबकि जो है हम बच्चे हमारे लायक बनना बोल के इनके पास भेजा जाता है, कॉलेजेस को हो, स्कूलों को हो। लेकिन ये तो एक ऐसी मिसाल बने हुए हैं ये लोग, जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। फीसें देना कहते, जबकि ना कॉलेजेस है ना तो स्कूल है। ऑनलाइन पढ़ा रहे कहते, स्कूलों को आए तो नहीं पढ़ाते तुम लोग, सही तरबियत नहीं देते, सही तालीम नहीं देते। अब ऑनलाइन पढ़ा रहे और फीसें भरना कहते। अरे बाबा, कहां से लाके भरना बताओ मेरे को, रास्ता बताओ। वो लोग उस पर भी अमल करते, उस पे भी अमल करते तुम लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए। समझे ये क्या गंद मचाए रखे हैं तुम लोगों को। यानी अक्ल अल्लाह सुब्हाना ताला, तुम एक जिम्मेदारान, एक पढ़े लिखे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम लोग बच्चों को तरबियत देने के लिए तुम्हारे पास भेजा जाता है।
आज तुम लोग खुद दिमाग से खासिर है। आज तुमको समझाना पड़ता, आज तुमको बताना पड़ता। क्यों तुमको अक्ल नहीं है, तुमको समझ नहीं है, तुम लोग खाना नहीं खा रहे। अरे अवाम लाए तो लाए कहां से? तुमको एहसास नाम की चीज नहीं है, तुम इंसान नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। क्यों मजबूर कर रहे माँ बाप को? हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद पढ़ लिख के कामयाब बने, इसलिए वो अपने आप को बेचकर तुम्हारे पास डाल देते हैं। और अब तो बेचने के लिए कुछ बचा भी नहीं। क्या उनकी जाने खरीदोगे तुम लोग? क्या उनको सुसाइड करने पे मजबूर करोगे तुम लोग? क्योंकि हर माँ बाप को अपनी औलाद से ज्यादा अफजल दुनिया में कोई चीज नहीं रहती। अपनी औलाद से ज्यादा दुनिया में कोई चीज माँ बाप को अफजल नहीं रहती। आज वो माँ बाप करे तो क्या करे बताओ रास्ता तुम लोग, जो तुम लोग आज फीसों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है। क्या पढ़ाते ऑनलाइन तुम लोग? बच्चे जबकि तुम्हारे पास स्कूल्स में आए, क्लासों में तुम लोग सही तरबियत नहीं देते, सही तालीम नहीं देते। चलो फिर भी एसी भी चल रहा भाई, लेकिन क्या है कि भाई एसी भी चल रहा फिर भी गर्मी हो रही। देखो भाई, एसी भी चल रहा फिर भी गर्मी बराबर हो रही। ये अल्लाह तौफीक दे इन जिम्मेदारान को। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम कॉलेजेस और स्कूल्स के इंतजामिया से, आप लोग ये दरिंदगी और ये गंदगी बंद करो। इस वक्त किसी माँ बाप के पास कोई पैसा नहीं है भरने के लिए, वो लोग अपनी जाने देने पे मजबूर मत करो उनको। इसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे, परेशान मत करो, घरों पे उनके काले मत करो। अगरचे जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है तो वो लोग देंगे, देने से खासिर नहीं रहेंगे, लेकिन जिसके पास गति नहीं है वो लोग कहां से दे सकते बताइए? तुम लोग एक मैसेज छोड़ना चाहिए था, सारे आलम में एक मिसाल बनना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा काम ही है लूटना, तुम्हारा काम ही है खूने चूसना। इसलिए ना तो तुमको इंसान ना तो इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। क्या नसीहत देते हैं बच्चों को तुम लोग? क्या तरबियत देते हैं तुम लोग? क्या तालीम देते हैं बच्चों को बताइए, जब तुम्हारे पास खुद इंसानियत नाम की चीज नहीं है। सारे कॉलेजेस और स्कूल्स के इंतजामिया से मेरा मैसेज है ये, ऊपर वाले के कहर से डरो, ऊपर वाले के कहर से डरो, बर्बाद हो जाओगे। ये पैसा काम आने वाला नहीं है। तुम्हारे पास हराम की कमाई बहुत जमा है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब तो भी इंसान बनो, इंसानियत बांटो। बात तो कड़वी है और कड़वी दिखेगी, लेकिन कोई बात नहीं। हूं ही बदनाम मैं वैसे ही बदनाम हूं, मेरी जबान वैसे ही बदनाम है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता मेरे को हक और सच बोलने से। अगरचे आप लोगों के पास ज़मीरे जिंदा है, आप लोग एक इंसान है, एक इंसान की सोच रखते हैं, तो ये दरिंदगी बंद करो। वालिदैन को टेलीफोन करके टॉर्चर करना बंद करो। वो लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जा रही, ऐसे भी माँ बाप है, क्योंकि अब उनके पास तो देने के लिए तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं। अब उनकी जाने बचे हैं, उनकी जाने चाहिए वो ले लो, वो दे सकते हैं वो लोग। 8 दिन से मुसलसल मेरे को टेलीफोन आ रही, अब्बू भाई ये ऐसा क्या करना, ये कॉलेजेस और स्कूलों वाले इतना तंग करके रखे। मैं बोला सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके जमीरों को जगाएगा, उनको अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह उनको हिदायत देगा। लेकिन तुमको ना हिदायत की जरूरत है ना तौफीक की। तुम अपने आप में दरिंदे हो जो टॉर्चर कर रहे हो माँ बाप को। वो गरीब माँ बाप कहां से लाएंगे? जिसके पास है वो देंगे, कोई बात नहीं, जिसके पास गत नहीं है वो कहां से लाएंगे? अल्लाह का डर नहीं है तुमको? क्या मुंह दिखाओगे उस अल्लाह रब्बिल इज्जत को? और ये तुम्हारी कमाई कहां काम आएगी? ये हराम का माल रहने वाला नहीं है ज्यादा।
ये सब बीमारियों में चले जाएंगे। हलाल की कमाओ, हलाल की कमाओ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आल औलाद के लिए सही रहेगी वो। ये टॉर्चर कर रहे हैं टेलीफोन आकर के, फीसें बनो कहते, अरे कहां से लाके बनना, जब कोरोना वायरस की वजह से लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे रहे, लोगों को खाने को कत नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए खाने नहीं थे। जब तुम लोग एक इंसान है, अगरचे इंसानियत की सोच रखते, तो तुम लोग मदद के लिए सामने आना चाहिए था। कितनों की मदद करें तुम लोग बताइए? तुम्हारे कितने स्टूडेंट्स को वो टाइम पे पूछे तुम लोग बताइए? कितने, कौन जिंदा है, कौन मरे, कौन मालूम करे बताइए? तुमको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तुमको इन चीजों से लेना देना नहीं है। कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर है, अपने स्टूडेंट्स के घर पे कॉल करके मालूम करे कैसे है ये लोग, जिंदा भी है या रुखसत हो चुके हैं, खाने के लिए पीने के लिए है क्या, या कोई तकलीफ में है, पूछे तुम लोग? जबकि सबसे पहला फर्ज तुम्हारा बनता, क्योंकि एक टीचर का ओहदा क्या होता है, उसका रुतबा क्या होता है, उसका दर्जा क्या होता है। ये कितने टीचरों को फिक्र थी बताइए अपने स्टूडेंट्स की? कोई टीचरों ने कॉल करके मालूम करे, जैसे आज काले करके तुम लोग मजबूर कर रहे हो, ऑनलाइन से फीस भरो, ऑनलाइन से फीस भरो, नहीं तो निकाल दिया जाएगा स्कूल से, कॉलेजेस से निकाल दिया जाएगा। तुम इंसान हो या दरिंदे हो? तुमको तालीम की जरूरत है। तुमको सबसे पहले तालीम की जरूरत है। लोगों को तंग कर रहे हो पैसों के लिए, मजबूर कर रहे हो उनको मरने के लिए। इंसान है तुम लोग, इंसान की सोच सोचो, इंसान की जिंदगी जियो। कोई गरीब के ऊपर जुल्म मत करो, यह काम आने वाला नहीं है। और तमाम मदारिस के तमाम जिम्मेदारान से मेरी अपील है, सारे लोगों को तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बस ऐसे समझदार लोग भी हैं जो अच्छा बुरा जानते हैं, जिसके सीनों में दिल है, दिल धड़कता है उनका, उनको पता है बास पापिये भी है हमारे पास, बास दरिंदे भी है हमारे पास, जिसको इंसान और इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। अगरचे तुम वाकई इंसान हो या इंसानियत की सोच भी रखते हो, तो उनके माँ बाप से माफी मांगो, जो रो रहे हैं, जो गिड़गिड़ा रहे हैं, जो परेशान हाल है तुम्हारी वजह से, कुछ पापियों की वजह से, कुछ नालायकों की वजह से। बताओ मेरे को, वो लोग लाके दे कहां से? 4 महीने से घर में बैठे हुए हैं, उनके पास खाने को गत नहीं है, मांग के खा रहे हैं, देने वाले भी अभी सोच रहे हैं। और तुम लोगों को फीसों की लगी, क्या पढ़ाए तुम लोग, क्या तालीम दिया तुम लोग, बताइए मेरे को। कई की फीस चाहिए तुमको, कहां से लाके दे? लोग जाने देने के लिए मजबूर हो चुके हैं, ये जानों के जिम्मेदार तुम बनोगे। भाइयों, दबा के शेयर करो, ये मैसेज हर स्कूल के इंतजामिया तक जाना चाहिए, हर स्कूल के जिम्मेदारान तक जाना चाहिए। और रही बात सारे स्कूल्स और सारे कॉलेजेस के जिम्मेदारान के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो स्कूल से काले आ रहे हैं, जो मजबूर किया जा रहा, जो डराया धमकाया जा रहा, जिनके बच्चों को फिनिश करने की बात हो रही, उन पापियों के लिए है यह मैसेज। कान खोल के सुन लो। अगरचे उनके घर में कोई वैसी हरकत हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे, ना ऊपर वाला माफ करेगा, ना इंसान माफ करेगा कोई। और मेरी तमाम उन सरकारों से दरखास्त है,
एक रिक्वेस्ट है, फौरन आप लोग इनके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके कहने से आप लोगों ने लॉकडाउन आयद किया है। और ये कमाने वाले वालिदैन हो या किसी के पास तो वालिद भी नहीं रहते, जो भाई पढ़ाते अपनी बहनों को, भाइयों को, जो आज वो लोग घरों में बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकल सके लॉकडाउन की वजह से, आज वो लोगों को मजबूर किया जा रहा, तो यहां पे सरकार की जिम्मेदारी बनती। आप लोग पहल कीजिए और ये तमाम जो जबरदस्ती कर रहे हैं, जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो टेलीफोन करके मजबूर कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। ये तमाम सरकारों से, जिम्मेदारों से अपील है मेरी। अरे मां बाप सुसाइड करने पे मजबूर हो चुके हैं, आखिर दे तो कहां से दे, बताइए रास्ता मेरे को, बताइए कोई जरिया है तो। तुम्हारे पास है हराम की कमाई, तुम लोग कमाते हुए आ रहे हराम का माल, इसलिए तुम्हारे पास इंसानियत की चीज नहीं है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और तमाम स्कूलों के जिम्मेदारान से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से घर के मालिकों ने किरायों को माफ किया, वैसे ही आप लोग स्कूलें चालू होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, अब की नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं, ना वो दरिंदगी की कोई कोशिश करना। और कोई बच्चे को फीस नहीं देने के उस पर फिनिश किया गया तो इसका अंजाम फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, जब वो गरजती है ना, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये बात याद रखो। वो लोग अपने जिस्म का खून बेचकर भी, अपने जिस्म का खून बेचकर आप लोगों की डिमांडें पूरी करते रहे, अपने जिस्म का खून बेचकर। और आज तो हालात उनकी वजह, वो जिम्मेदार नहीं है, ये जिम्मेदार तो ये आबो हवा है, ये खातिल हवा है। इस खातिल हवा की वजह से वो लोग घरों में बैठे, जो सरकार की हिदायत पे घरों पे बैठे। तो इसके जिम्मेदार कहां से है वो लोग जो तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो, जो तुम लोग डरा रहे हो उनको, बच्चों को फिनिश करने की बात कर रहे हो, जबकि स्कूलें भी नहीं है, कॉलेजेस भी नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाते करते। अरे स्कूलों को आए तो सही तालीम दो, बाद में ऑनलाइन पढ़ाना। बस बच्चों को कंप्यूटर खोलना नहीं आता, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन की फीस लेते हैं। सिखाए बच्चों को तुम लोग, हाँ? कुछ बच्चों को ऐसे भी रहते, 70% बच्चे रहते जिसको सिस्टम की नॉलेज नहीं है, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। क्या ऑनलाइन पढ़ाओगे तुम लोग? बच्चों को स्कूल को आए तो सही तालीम नहीं देते तुम लोग। बहरहाल, और तमाम सरकारों से अपील है मेरी, रिक्वेस्ट है मेरी, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। इन स्कूल इंतजामिया जो जबरदस्ती फीस मांग रहे हैं, जो मजबूर कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त एक्शन लीजिए या इनके लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। एक अच्छा मैसेज दीजिए पब्लिक में, पब्लिक में एक अच्छा मैसेज दीजिए। ये तमाम सरकारों से अपील है मेरी। जो लोग भी, जो स्कूल के जिम्मेदारान भी जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर फौरन एक्शन लो, ताकि उन माँ बाप को सुकून मिल सके, उन बच्चों को, मासूम स्टूडेंट्स को सुकून मिल सके। यह सरकारों की जिम्मेदारी है। जब अगरचे ये निफाकते, ये लंगूरे, ये ना समझे, ये नादाने, ये नालायक हैं, ऐसे इंतजामिया अगरचे मजबूर कर रही है लोगों को, माँ बाप को टेलीफोन करके टॉर्चर कर रही है, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेज है, तंग कर रहे हैं आप लोगों को, वीडियो बनाइए और वो कॉलेज का नाम जहाँ के वहाँ पे फोटो लेके
कॉलेज का नाम एक छोटी सी वीडियो बना के भेजिए मेरे पास, उसके बाद देखिए आप लोग इनकी बल्ले बल्ले करेंगे फिर सही तरीके से कि जनपद का अंडा इनकी। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज देश के हालात अच्छी तरह वाकिफ है, सारा आलम परेशान है इस वक्त, और इन सालों को फीस चाहिए कहते, फीस देते, ठेंगा देते तुम्हारे को। अरे कहाँ से लाके, चलो भाई हाय तो मंग रहे हैं तुम लोग, अगरचे तो दे भी देते कोई बात नहीं, लोग है नहीं, लोगों के पास खाने को नहीं है, मजबूर है, और तुम लोग फीस के लिए मजबूर कर रहे हैं। डरो अल्लाह के कहर से नालायक हो, खाली खोल लेके बैठ गए तो हो जाता, खोल लेके बैठ गए तो हो जाता। थोड़ी अक्ल तुमको होना, तुमको नसीहत तुमको चाहिए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, फिक्र मत करो। जहाँ से ज़्यादा टार्चर किया जा रहा, जहाँ से ज़्यादा परेशान किया जा रहा, जो स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ के सारी डिटेल मेरे को दीजिए, उसके बाद देखिए फिर क्या होता, फिर उसके बाद जो हो सकता अपन करेंगे। ये चेतावनी समझो, रिक्वेस्ट समझो, दरख्वास्त समझो, जो समझते समझो, ये सब के लिए बेहतर है, क्योंकि हमको हमारे देशवासी अहम है, हमारा देश हमको अहम है, और ये स्टूडेंट्स, ये हमारे बच्चे हमको अहम है, और तुम भी अहम है। जो टार्चर करके, जो डरा रहे, धमका रहे, जो मजबूर कर रहे लोगों को मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए, तुम भी हमारे लिए अहम है। लेकिन इंसान बनो, इंसानों की सोच रखो। तुमको तौफीक की जरूरत है, तुमको हिदायत की जरूरत है, तुमको तालीम की जरूरत है। तो बहरहाल और जो चल रहा देश में, चलो ये तो हो गया। ये मैसेज को जितना हो सकता है शेयर करो साहब, उन तमाम स्कूल के जिम्मेदारान तक पहुंचाओ, जो टेलीफोनों करके माँ बाप को जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उन सारों तक जाना। दूसरा आता हूँ मैं, एक डॉक्टर नहीं है कहते भाई, कानपुर की पहले से बोलते हुए आया, फिर मैं बोला डॉक्टरों के लिए, तो फिर मेरे को बदनाम करना चालू कर देते, समझे ना, फिर बदनाम करना चालू कर देते। तो इसीलिए जो है सो बगैर मैं कुछ बोले के बंद अल्फाजों में यही कहूँगा, ये चीज़ मैंने बताया था, आप लोगों को समझाया था, लेकिन किस तरीके से अबू फैसल को बदनाम किया गया, किस तरीके से उधम मचाया गया, किस क्या क्या बातें नहीं हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। अबू फैसल जो बोलता है हक बोलता है, जो बोलता है सच बोलता है, और मरे दम तक बोलता रहूँगा। और देखिए अल्लाह का कहर जो कल जो नाजिल हुआ, महाराष्ट्र के उस गांव से लेके अभी तक वेस्ट बंगाल तक उसकी तूफानी हवाएं चल रहे हैं। जो एक हमारे बुजुर्ग को, उनको उनके घर से निकालकर पूरे लोगों के सामने दाढ़ी रखने की सज़ा, उनको पूरे लंगे किया गया भाई, उनको उनके जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए गए। आखिर ये कौन सी मट्टी के बने हुए दरिंदे हैं ये कैसे जानवर हैं, कैसी सुअर की औलादें हैं ये, इनको अल्लाह का कोई डर नहीं है, जबकि सारी दुनिया परेशान है और हमारे सारे देश के अंदर ये हालात है। तो हमारा काम ये बनता कि जो है सो हम सारे देशवासी, चाहे कौन से भी मजहब से रहो, सारे मिलजुल कर देश में अमान, देश की परेशानी, देश की बेरोज़गारी, देश की गरीबी को ख़त्म करने की सोचना है। लेकिन पास पापिये, बाज दरिंदे, बाज निफाख्ते, बाज लंगूरे, बाज सुअर की औलादें ऐसे भी अभी भी कर रहे हैं हरकतें, जो हमारे गैर ज़रूरी उस बताता हूँ मैं आप लोगों को, वो वीडियो देख रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ, इतने मैसेजेस रहते चले जाते। हमारे उस बुजुर्ग को लंगा करके मारे, और उनसे फिर वही पहले जो मॉब लिंचिंग करते वक्त जो बोलते थे ये लोग, जो मॉब लिंचिंग के वक्त जो बोलने लगाते थे, नहीं, उनसे वो अल्फाज इस्तेमाल करने लगा रहे, उनसे वो अल्फाज बोलो बोल के उनको इतना मारा गया, इतना जलील किया गया, उनकी दाढ़ी पकड़ के खींचा गया, बाद में उनकी दाढ़ी को भी काट दिया गया। ये कैसे जालिमे है ये देखिए। ये क्या है, ये देश में हमारे क्या हो रहा।
कब तक चलेगा ये, कब तक करेंगे ये। खैर भाई, बर्दाश्त के बाहर है। बहुत मारा गया ये हमारे भाई को। और ये दरिंदों की अभी भी सोच देखो, देश किस तरफ जा रहा है, देश में क्या हालात है इस वक्त। सारे देशवासी एक होकर इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी का हमको खात्मा करना है, हमको लड़ना है, हमको इस वक्त मुत्तहिद होना है, हमको एक होना है। लेकिन ऐसे कुछ चंद पापी, चंद दरिंदे, चंद पाखंडी भी है, हमारे देश से या देशवासियों से इनका लेना देना नहीं है। तो इस बुजुर्ग को इतना मारा गया, उनके जिस्म से सारे कपड़े फाड़ कर निकाल दिए गए, सारे कपड़ों को तार तार कर दिया गया। तो इन पापियों का अंजाम क्या होगा? आखिर इनको रोके तो रोके कौन? ये रुकेंगे कैसा? ये हमको आज सोचने की जरूरत है। हमको देश में अमान चाहिए, हमको देश में एकजहती चाहिए, हमको देश में विकास चाहिए। हमारे देश में बेरोजगारी से मर रहे, गरीबी से मर रहे और ये जुल्म से भी मर रहे। तो इन जालिमों को कुफ्र करदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, इन पापियों का अंत बहुत जरूरी है। तो मेरे देशवासियों और सारे वो एरिया के, वो गांव के लोगों से मेरी एक अपील है, ये जिस दरिंदों ने भी ये हरकत की है, इनको सजा देना आप लोगों का काम है। ऐसे पापियों का खात्मा आप लोग करना है। आप लोग उनको रोकिए, उनको पकड़िए और पुलिस के हवाले करिए, या आप लोग उनको सजा दीजिए। यह जुल्म बंद होना बहुत जरूरी है। यह कब तक जुल्म होता रहेगा? यह कब तक सहना पड़ेगा? एक हिंदुस्तानी को, एक देशवासी को पहले ही ये मार से मर रहे हम लोग, ये परेशानियों से मर रहे हम लोग, ऊपर से ये जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, देशवासियों के ऊपर। ये करने वाले कौन पापी है? इन पापियों को कुफ्र करदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम सबको मिलकर इनसे मुकाबला करना है, हम इनको गिरफ्तार करना है, हम इनको पकड़कर इनके अंजाम तक लेकर जाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। यह वहां की पुलिस क्या कर रही, वहां की जिम्मेदारान क्या कर रही, जो दिमदी वाले ऐसा घरों से निकाल के लोगों को मारा जा रहा। ये वही पापी हैं जो कुछ टाइम पहले मॉब लिंचिंग के नाम पे कत्ले आम मचाए थे। आज ये वही हराम की औलादे हैं, ये वही सुअर के बच्चे हैं। ये काम फिर चालू कर चुके हैं वो लोग, जबकि देश के हालात तो मालूम है। इस वक्त देश भूख से मर रहा, बेरोजगारी से मर रहा, इस कोरोना जैसी बीमारी से मर रहा। उसके बावजूद उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये सितम हो रहा है। आज हमारा काम है कि सारे देशवासी एक हो जाए, मुनज्जम हो जाए, सारे मिलजुल के रहे। मेरे भाइयों, अपनी जहनों से गंदगी निकालो। हम सबसे पहले एक इंसान है, अपने जहनों में इंसानियत को जगाओ। अपनी जहनियत में इंसानियत को जगाओ। यह तुम्हारा अवलन फर्ज है, अगरचे तुम एक इंसान हो तो। किसी को मारने से
तुम ताकतवर नहीं होते। किसी एक ज़ईफ को मारने से तुम कोई ताकतवर नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम दिखा रही, तुम्हारी नस्ल तुम दिखा रही कि तुम एक हिजड़े की नस्ल हो, एक इंसान की औलाद नहीं हो। तुम एक पापी हो, तुम एक दरिंदे हो। तुम ये चीज दिखा रहे हो, ये साबित कर रहे हो। तो बहरहाल मेरे भाइयों, दबा के शेयर करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, सारे मिलजुल के रहो, सारे देशवासी मिलजुल के रहो। हमको एक बहुत बड़ी लड़ाई से हम लड़ रहे हैं, जबकि इस लड़ाई को सारा आलम लड़ रहा है, लेकिन हमको भी मिलजुल के रहना है, एक दूसरे की मदद करना है। किसके पास खाने को नहीं है उसको खाना देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई बीमार है तो उसका इलाज कराना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। भूखे को पेट भरना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी पहचान है इंसानियत की। बात तो बास लोगों को कड़वी दिखेगी। अबू फैसल वैसे ही बदनाम है ना, अबू फैसल वैसे ही बदनाम है, लेकिन 100 मरतबा ये बदनाम की मंजूर है मेरे को, इंसाफ के लिए, हक के लिए और सच्चाई के लिए। तो बहरहाल दबा के शेयर करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, नमाजों की पाबंदी करो, जितना हो सकता सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। देखिए तुम एक की वजह से अगरचे खुदारा तुम वो बीमारी में मुब्तला हो गए तो आप सारे घर को बीमार कर देंगे, सारा घर सारी बस्ती को बीमार कर देगा, सारी बस्ती सारे शहर को बीमार कर देगी। इसलिए जितना हो सकता सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। दबा के शेयर कर लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।